जैसे विष्णु पितामह ने द्वारिकाधीश को अपनी आंखों के सम्मुख देखा तो हृदय में आनंद आ गया। बंधुओं, द्वारिकाधीश कहते हैं विष्णु पितामह से कि युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होना है, सारे राज्य का संचालन करना है, एक राजा का धर्म क्या होता है उसका संदेश आप युधिष्ठिर को दीजिए। विष्णु पितामह कहते हैं कि प्रभु, जिनके साथ आप हैं उनको भी मुझे शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको मैं क्या दे सकूंगा। लेकिन आपने कहा है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जीवन में कभी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, जीवन में कभी पाप नहीं करना चाहिए, पाप का विरोध करना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए। जैसे ही वो राज्य कि राजा पूरे राज्य का पिता होता है, जैसे परिवार का मुखिया पिता होता है ना, ऐसे ही राजा भी पूरे राज्य का पिता होता है। परिवार में किसी को दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसका पाप पिता को लगता है। ऐसे यदि राज्य में कोई दुखी है, भूखा है तो उसका पाप भी राजा को लगता है। जब ज्ञान देते हुए देखा तो द्रौपदी को हंसी आ गया। विष्णु पितामह ने कहा कि पुत्री तुम क्यों हंसती हो, और तुम्हारी ये हंसी साधारण नहीं है, इसमें ठास है, उपहास है। द्रौपदी कहती है क्षमा कीजिएगा पितामह, बस मुझे ऐसी हंसी आ गई। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी इस हंसी में, क्योंकि जो संस्कारी परिवार की जो स्त्रियां होती है ना, उनका आचरण ऐसा नहीं होता। और जो द्रौपदी थी वो तो पांचाली देश की नरेश की पुत्री थी, अग्निशिखा थी। बोले नहीं, इसके पीछे कारण है। द्रौपदी कहती है हाँ पितामह, इसके पीछे कारण है। आज आप यहाँ पर धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि आंखों के सम्मुख पाप नहीं दिखना चाहिए। जब भरी विद्युत सभा के अंदर दुष्ट दुर्योधन दुशासन मेरे शील का हरण कर रहे थे, तब आपका वो ज्ञान कहाँ गया था? आपको तो युद्ध करने की बात तो बहुत दूर, यदि आपने अपने धनुष की टंकार भी भड़ती होती तो दुष्ट दुर्योधन और दुशासन में सामर्थ्य नहीं थी कि वो मेरे इस वस्त्र को स्पर्श भी कर पाते। विश्वामित्र कहते हैं कि पुत्री, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था ना, इसीलिए मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। लेकिन इतने दिन से मैं इस बाणों की शैया पर लेटा हूं ना, मेरे शरीर की बूंद बूंद करके रक्त मेरे शरीर से बाहर बह गया। जानती हो द्रौपदी, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। विष्णु पितामह जब चाहे तब शरीर का त्याग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शरीर का त्याग नहीं किया। और एक ही बात हृदय के अंदर थी कि जब भी शरीर का त्याग हो तो श्याम सुंदर मेरी आंखों के सामने हो। आज वो दोनों भाव विष्णु पितामह आज अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं अपनी आंखों के सम्मुख। विष्णु पितामह ने को दुर्योधन ने आज बहुत कोसा था। बंधुओं, जब युद्ध चल रहा था ना, तो दुर्योधन ने कहा कि आप दिखावे के लिए हमारे साथ हैं, परंतु हृदय से आप पांडवों के साथ ही हैं। रोज एक एक करके कौरवों का वध हो रहा है, लेकिन उन पांचों पांडवों में से किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। इतना उल्हाना दिया कि भीष्म पितामह ने क्रोधित होकर के प्रतिज्ञा ले ली, आज जो हरई शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा सुत, जननी को मैं शांतनु सुत न कहा। यदि मैंने हरि को शस्त्र धारण करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया, और भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। एक तरफ हरि की प्रतिज्ञा है, एक तरफ उनके भक्त की प्रतिज्ञा है। और जब उस दिन युद्ध में पता चला कि आज के इस युद्ध में भगवान को भी शस्त्र ग्रहण करने के लिए मजबूर कर देंगे, यानी कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है विष्णु पितामह ने। तो पता है क्या हुआ? द्रौपदी ने नख से लेकर शिख तक अपना श्रृंगार किया। हम लोग जो द्रौपदी है ना, उनका नाम है कृष्णा। भगवान कृष्ण
का नाम है कृष्ण और द्रौपदी उनकी क्या है, सखी हैं, तो वो उनको प्रेम से कृष्णा कहते हैं। अब जो इस्कॉन वाले हैं, अंग्रेज हैं, तो वो कृष्ण कृष्ण नहीं, उनके कृष्णा कृष्णा, क्योंकि उनको एक्सेंट की प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ योग है, लेकिन हम सब ने क्या कर दिया, योग को योगा बना दिया। उनका तो समझ में आता है कि हम उनको ठीक करते हैं, लेकिन हम ऐसे भीड़ है, वो एक भेड़ बकरी जो है ना, भेड़ कहते कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ कुएं में, तो हमने भी योगा 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 योगा, कहाँ जा रहे हैं, वो योगा करने के लिए जा रहे हैं, है वो योग, पर योगा योगा। ऐसे ही माला भी जपेंगे तो क्या कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बेशक कृष्णा आप द्रौपदी को जप रहे हैं, पर भगवान का नाम क्या है, कृष्ण है। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं विधवा होकर नहीं जाना चाहती, मैं सधवा होकर के धरती से जाना चाहती हूँ, इसलिए आज विष्णु पितामह मेरे पति को युद्ध में मारेंगे, उससे पहले मैं अपनी चिता खुद ही सजा करके इसमें अपनी मतलब अग्नि में दहा कर लूंगी। तो इन्होंने नख से लेके शिख तक श्रृंगार किया, सुंदर सी अपनी चिता सजाई। तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश वहां पहुंच गए, बोले कृष्णा क्या कर रही हो, तो कृष्णा कहते हैं देख नहीं रहे हो, अपनी चिता सजा रही हो। बोले क्यों, आपको नहीं पता पितामह ने प्रतिज्ञा करी है। तो बोले ठीक है कृष्णा, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन एक आखिरी बात मेरी मान लो। बोले ठीक है बोलो। बोले मैं जो कहता जाऊं, जैसा कहते जाऊं, वैसे वैसे तुम करती जाना, ठीक है। बोले तुम मेरे पीछे पीछे चुपचाप चलती जाओ। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपने पीछे पीछे कहां लेके गए, क्योंकि युद्ध का धर्म होता था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, अपने अपने पड़ावों पर चले जाया करते थे। तो रात्रि का प्रहर था और ये द्रौपदी को अपने साथ में कहां लेके, विष्णु पितामह के पड़ाव में उनके कक्ष के बाहर लेके चले गए। बोले आप ये मुझे कहां ले आए, बोले कि जो मैंने कहा तुम वो करो, अपने पैरों की पादुका उतारो, नहीं तो विष्णु पितामह पहचान लेंगे कि ये तो पांचाल देश की पांचाली है। तो देखा कि कहीं कोई पहचान ना ले, इसीलिए द्वारकाधीश ने वो पांचाली की पादुका उठा करके अपने अंग वस्त्र में लपेट कर अपने बगल में दबा ली थी और पीछे जाके खड़े हो गए। बोले भीतर जाना, विष्णु पितामह को प्रणाम करना, और जब तक वो 5 बार सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ना दे दे तब तक मुख मत उठाना। भीतर गई, जाकर के प्रणाम किया तो विष्णु पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आशीर्वाद लेने आई है। लेटे ही लेटे कह दिया सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने मुख नहीं उठाया, तो पुनः कह दिया सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव, तब भी नहीं उठाया। तो वो फिर बैठे होकर सिर पर आशीर्वाद देते हुए सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव, जैसे ही 5 बार आशीर्वाद दिया तैसे ही द्रौपदी ने मुख उठाया कि एक तरफ मुझे सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद देते हो और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा करते हो पांडवों को मारने की। जैसे ही सुना तैसे ही जैसे किसी करंट ने छू लिया हो, उद्यत होकर के अपने आसन से बाहर भागे, तुझे वो लाने वाला छलिया कहाँ है। और बाहर आकर के देखा तो मेरे प्रभु अपने भक्त की पादुका को बगल में दबाए खड़े हैं, चरणों में गिर गए। कहते हैं कि प्रभु पांडवों के साथ जहां आप खड़े वहां मेरे जैसे 1000 भीष्म भी पैदा हो जाए तो भी बाल बाका नहीं कर सकते। बोले बस आपकी उसी छवि का दर्शन करते हुए प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। आपने मेरी सारी इच्छा मनोरथ को पूर्ण किया, मैं आपको कुछ और भी देना चाहता हूं। बोले क्या देना चाहता है? बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए कि आजीवन अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का जिन्होंने संकल्प किया हो और जिस व्रत के कारण उनका नाम जो है वो भीष्म पड़ा हो, भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण उनकी भी पुत्री है। बोले हाँ, मैं अपनी मति रूपी बुद्धि आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ कि आप मेरी मति को स्वीकार कर लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और बंधुओं, भीष्म पितामह जैसे ही सूर्य जो है वो उत्तरायण की ओर आए, तैसे ही भगवान का भजन करते करते वो अपनी यात्रा आगे की कर रहे हैं।